अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना दान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। 16 मार्च को सुबह के वक्त 6 दहशतगर्दों ने मीर अली के करीब एक फौजी चौकी पर हमला कर दिया। जब हमारे जवानों ने उस हमले का भरपूर जवाब दिया और उसको पसपा कर दिया तो फिर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी एक गाड़ी को फौजी चौकी से जा टकराया, जिससे चौकी का एक हिस्सा ज़मीन बोस हो गया और उसकी वजह से 5 जवान उसी वक्त शहीद हो गए। कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद ने तमाम दहशतगर्दों को पुश बैक किया और उनको जहन्नम वासिल किया और वहां पर क्लियरेंस ऑपरेशन करते वक्त वो दोनों भी दुश्मन की फायरिंग से जामे शहादत नोश फरमा गए। 17 मार्च को इन शोहदा के जनाजे में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान आर्मी की टॉप लीडरशिप ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहादुर भाइयों, बेटों, दोस्तों जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खराज लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, किस मुल्क से भी हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ कैप्टन अहमद के घर भी तशरीफ़ ले गए और वहां जाकर उनके पेरेंट्स के साथ कैप्टन अहमद के मदर और फादर और उनके बहनों के साथ उन्होंने ताज़ियत की और एक उनको पैगाम भी दिया और वहाँ लोगों से भी बातचीत की। आइए आपको सुनाता हूँ। मैं एक छोटा सा जिम्मेदार हूँ भाई, ओरिजिनल अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है, लेकिन मेरी बेटी की वजह से आई हैव गॉन वेरी हाई, but at the same time Allah gave me after 23 years the only and only son, unmarried. अल्लाह को मंजूर था। आई एम स्टिल proud of it. आपने आके मेरा दिल बढ़ा दिया। आई एम फीलिंग यंग। ख्वाहिश अब देखिए ये है, दिस इज कैरेक्टर्स। कोई कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल। I'm very indebted to army and everybody, the president, the prime minister, the honorable prime minister, कि आपने ये जेस्चर किया तो मेरा दिल बढ़ गया सर। पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया आपके बेटे ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से। थैंक यू वेरी मच। इसकी थैंक यू। मिसाल रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे इसको, रहती दुनिया तक किस तरह जुर्रत के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया, उनको जहन्नम रसीद किया और खुद जामे शहादत नोश किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं। वो पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ एक हार्ड एंड स्विफ्ट रिस्पांस करने पर यकीन रखते हैं। इसका अंदाज़ा आप चंद माह पहले होने वाले पाक ईरान कॉन्फ्लिक्ट से भी कर सकते हैं और नई हुकूमत के आने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का को कमांडर कॉन्फ्रेंस में नई हुकूमत को 9 मई के मुजरमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की याद दहानी कराने से भी कर सकते हैं। फिर इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद पाकिस्तान का अफगानिस्तान को एक सफारती और मिलिट्री रिस्पांस भी देखने के लायक था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ एक ऑफेंसिव पोस्चर को बरकरार रखे हुए हैं और बरकरार रखने पर यकीन रखते हैं। चलते हैं अहमद के पास शहर इक़्तिदार में और उनसे पूछते हैं कि उनके का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी राना साहब, ये अहम पॉइंट है कि पाकिस्तान ने ईरान को और अफ़गानिस्तान को रीसेंट चंद महीनों में बड़ा स्विफ्ट किस्म का और सख्त किस्म का जवाब दिया। ईरान ने भी पहले थोड़ी सी कह लें कि अपनी तरफ से फुर्ती दिखाई और हमारे बॉर्डर के अंदर अटैक करके अपनी
थोड़ी सी एग्रेशन दिखाने की कोशिश की, तो जैसे उनको आगे से थप्पड़ पड़ा तो फ़ौरन ठंडे हो गए, माफ़ी मांगने पे आ गए। उनके वज़ीर ख़ारजा इधर आए। अब अफ़गानिस्तान ने भी वही काम किया है कि वो हमले करते जा रहे थे और हम बर्दाश्त करते जा रहे थे। इस दफ़ा के हमले का फ़ौरन रिएक्शन हुआ और रात को 3 बजे अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की गई। तो उसके बाद अफ़गानिस्तान ने रिएक्ट ज़रूर किया, साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे इलाके हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम क्या करें। तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत रिएक्शन करके हम पे इल्ज़ाम लगा के साइड पे वो हो गए। इससे पहले, और ये कहने में ये आ रहा है कि इस वक्त की जो हमारी हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है और हमारे चीफ आर्मी स्टाफ हैं, वो इस हवाले से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पे तैयार नहीं है कि कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स आके हमें माजी की तरह आके कुछ भी करके चली जाए तो हम इस दफ़ा हम अब नहीं छोड़ेंगे। ये स्टांस बाकी ममालिक के हवाले से ज़रूर था, इंडिया के हवाले से ये नहीं था। इंडिया के हवाले से हमेशा से हमारी टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी रही है कि अगर इंडिया थोड़ा सा पंगा करे तो उसको आगे से थप्पड़ मारो। जैसे कि हमने फरवरी के महीने में चंद साल पहले उनका वो अभिनंदन जो है उसके जहाज़ को गिराया था और वो इंडिया के लिए अच्छा खासा थप्पड़ था। इंडिया बड़ा उछल रहा था, जैसे उसको थप्पड़ पड़ा तो उसको सुकून आ गया। तो थोड़ा बहुत सुकून ज़रूरी होता है। उस वक्त इंडिया की बड़ी कोशिश थी कि वो पूरी दुनिया के सामने नंबर टांगे। वो क्रिकेट मैच की तरह समझ रहे थे इस हमले को। तो जैसे उनको थप्पड़ छप्पड़ पड़े, बिस्ती बुस्ती हुई उनकी, तो उसके बाद उन्होंने अभिनंदन को मेडिसिन पिला के तो साथ ही वो जो उनका कुलभूषण यादव था वो भी हमने पकड़ लिया था। तो इंडिया को तो ठंड करवा दी थी उसी तरह। लेकिन ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इसमें शायद इन्वॉल्व नहीं है। गवर्नमेंट दूसरी इन्वॉल्व है, इंडिया है, अमेरिका है, माजरत के साथ ये ममालिक। अमेरिका तो हम ओपनली ऐसे, मतलब राना साहब अभी अमेरिका में बैठे कहते, लेकिन दुश्मन ममालिक ज़रूर हैं। दूसरी साइड पे अमेरिकन सफ़ीर, वज़ीर ख़ारजा, सदर मुमलिकत से भी मिल के आज ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे बड़ी अहम है। भाई फसाद भी तुम लोगों को फैलाया हुआ, अल्लाह माफ़ करे। खैर, तो बहरहाल ये जो टेररिस्ट हैं इनको अगर थोड़ा सा इस तरह के थप्पड़ छप्पड़ और इन तरह के अटैक कर दिए जाएँ तो उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अब पाकिस्तान भी काउंटर अटैक कर सकता है। तो ये भी ज़रूरी था और ये मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा मैसेज दिया है और इसी तरह का मैसेज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को देना चाहिए। नहीं तो फिर वो हमारे ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं और अजीब ऊट पटांग पूरी कौम के ख़िलाफ़ दुनिया में बातें हो रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही मुनासिब रिस्पॉन्स है। जी राना साहब। एक तरफ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की कौम अपने शोहदा के जनाजे उठा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बदतरीन और टॉक्सिक ट्रेंड चला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा मौका नहीं जाने देते जिसमें वो फौज से मुतल्लिक कुछ ना कुछ वो बुरी बात या बुरा ट्रेंड ना चलाएं। मेरा ख्याल है जहां तक अफगान हुकूमत या अफगानियों की बात है, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की अफवाज को सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद इस बात में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि ये लोग हमारे भाई या हमारे खैर ख्वाह नहीं हो सकते। ये लोग पैसे की खातिर अपना दीन ईमान माजी में भी बेचते आए हैं और आइंदा भी ऐसा ही करेंगे। हिस्टोरिकली इनका झुकाव हमेशा हिंदुस्तान की ही तरफ रहा है और ये पाकिस्तान के कभी भी खैर ख्वाह दोस्त नहीं रहे अनलेस इन लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ जाए। ये दहशतगर्द अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ की हुकूमत, जिसे हम बरादर इस्लामी हुकूमत कहते हैं, उनकी नाक के नीचे रहकर प्लान करते हैं और पाकिस्तान में आकर इन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक इंतहा पसंद सोच के खिलाफ अवेयरनेस और डिस्कशन जनरेट करने की ज़रूरत है। जो लोग बंदूक की नोक से अपना मसलक या अपना मजहब दूसरों पर मुसल्लत करना चाहते हैं, उस तरीक़ाकार की इजाज़त इस्लामी शरीयत में बिल्कुल नहीं है और ये सोच उनकी कि इस्लाम कभी तलवार से फैला था बिल्कुल गलत है। ये वो खूनखार भेड़िए हैं जिनके मुंह को मासूम पाकिस्तानियों का खून लग गया है। रियासत पाकिस्तान को इस वक्त एक मरबूत, मौसर और दूरअसर पॉलिसी बनाने की जरूरत है ताकि इस दहशतगर्दी के जिन को काबू किया जा सके। मैं आपसे इजाजत लूंगा। अल्लाह आप सबको आसानियां नसीब फरमाए और आसानियां तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।